Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 19 of your chapter bar graph. ये आपका चैप्टर है 6 मैथमेटिक्स का, ओके। एंड स्टूडेंट, ये जो प्रैक्टिस सेट 19 है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट जो हमने लर्न किया था, हाउ टू प्लॉट द बार ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ सम फैमिलीज इन द विलेज and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। हमें क्या करना है, उस डेटा के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पर एक बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाई दे रहा है, तो आइए उसे जान लेते कैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, स्केल भी उन्होंने ऑलरेडी दिया है। ऑन वाई एक्सिस हमें लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर ऑफ वाटर। ओके, देखिए नेम यहाँ पर दिया है रमेश, शोभा, अयूब, जूली एंड राहुल। लीटर्स ऑफ वाटर यूज 30 लीटर्स, 60 लीटर्स, 40 लीटर्स, 50 लीटर्स एंड 55 लीटर्स यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगी, सो इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल हेड्स एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम। आप यहाँ पर सेंटर में क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर नेम आपको लिखना है। आप यहाँ पर ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेड्स एंड क्वांटिटी। देखिए यहां पर लिखेंगे हेड्स एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यहां पर हेड्स एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यहां पर आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, यहाँ पर ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करना है। एंड मार्क यहाँ पर जीरो, आप यहाँ पर ओ मार्क करेंगे बिकॉज ये क्या होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो होता है। तो आप यहाँ पर जीरो ऐसे स्मॉल जीरो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट आप ज्यादातर हम यहाँ पर जीरो ही लिख सकते हैं बिकॉज जीरो से स्टार्ट करते हैं हम इसे। ये जो पॉइंट है उसे पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं आप इसे, और जीरो ऐसे ओ से आप यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जीरो यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिलीज ऑन द एक्स एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, नेम लिया है। वाई एक्सिस पे लीटर्स ऑफ वाटर यूज यहाँ पर लिया है। सो सभी का नाम यहाँ पर लिखते, देखिए रमेश है, देन शोभा हमने लिख दिया, आयुब लिख दिया, जूली लिख दिया, राहुल यहाँ पर हमने लिख दिया। एंड वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, स्केल लेना है। क्वांटिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए 10, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ द वाटर। सो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स यहाँ पर बना। सो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर रमेश का यहाँ पर कितना है 30 लीटर्स, तो हमें क्या करना है, सभी प्लॉट करना है। सो राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो आप यहाँ पर स्केल लिख दिए, ये सभी कंप्लीट हो गया। देन हमें यहाँ पर प्लॉट करना है ग्राफ, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, draw a bar of the appropriate height above the name of each head of the family on x axis, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर रमेश का कितना है 30 लीटर्स, तो 30 पे मार्क करिए। देन यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाइए, बार बनाइए। शोभा का कितना यहाँ पर स्केल, यहाँ पर 60 दिया है, देखिए 60 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 60 पे मार्क करिए। देन यहाँ पर ऐसे बार बनाइए। देन 40 लीटर्स है, तो 40 कहाँ पर आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे बार बनाइए। देन जूली है, जूली का यहाँ पर 50 लीटर्स है, तो यहाँ पर भी 50 पे मार्क करके यहाँ पर शो कर दीजिए। देन राहुल यहाँ पर 55 लीटर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 55, कहाँ पर आ जाएगा 50 एंड 60 के बीच में, जो यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है उस पर आ जाएगा 55। सो यहाँ पर बन गया 55। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ग्राफ को देख के हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो शोभा है इनका यहाँ पर जो यूज ऑफ वाटर ये सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका, यहाँ पर आयुब का सबसे कम यहाँ पर है, उसका 40 लीटर्स है, और शोभा का यहाँ पर 60 लीटर्स है, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी ये जो ग्राफ है कैसे प्लॉट करना है आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर अभी 2 देखिए, द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टेन जू आर गिवन बिलो, यूज द डेटा टू मेक अ बार ग्राफ। हमें क्या करना है, ये डेटा जो है दिया है उसे हेल्प से यहाँ पर एक बार ग्राफ यहाँ पर बनाना है, ठीक है। स्केल भी यहाँ पर उन्होंने दी है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें 4 एनिमल्स लेना है। बिकॉज देखिए यहाँ पर 4 एनिमल्स क्यों लिया, बिकॉज 24, 12, 16 एंड 8 ये सभी क्या है 4 के डिविजिबल है। सो देयरफॉर मल्टीपल में है 4 के। सो देयरफॉर हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स ले लिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर एनिमल्स लेंगे, उनके नेम यहाँ पर लिखेंगे। वाई एक्सिस पे यहाँ पर उनकी वैल्यू होगी, कितने नंबर से उनका ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द
टाइटल, नेम्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में हमें लिखना है नेम्स एंड नंबर ऑफ द एनिमल्स। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क जीरो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, ये होगी सेकंड स्टेप। देन राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स ऑन एक्स एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस। देखिए डियर, टाइगर, मंकी, रैबिट, पीकॉक, सभी का हमने यहाँ पर नेम लिख दिया। उसके बाद द नंबर ऑफ एनिमल्स इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर कितना स्केल लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स, तो 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क करिए। देन 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32, उसके बाद 36 होगा, बट इतना ज़्यादा लेने की जो जरूरत नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सबसे बिगेस्ट वैल्यू 20 है, तो आप यहाँ पर 24 तक भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर देखिए डियर का कितना दिया है 20, तो आप यहाँ पर 20 पे मार्क करिए और इसका बार बनाइए। सो राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स ऑन वाई एक्सिस। सो हमने यहाँ पर लिख दिया स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। ओके, ड्रॉ अ बार ऑफ द अप्रोप्रिएट हाइट अबाउट द नेम ऑफ ईच एनिमल ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर बार बनाएंगे। देखिए डियर का कितना दिया है 20 नंबर है, तो यहाँ पर 20 पे मार्क करिए, उसका बार यहाँ पर बनाएंगे। देन टाइगर की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 पे मार्क करिए, देन 4 का यहाँ पर बार बनेगा। मंकी कितने यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, सो 12 पे यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर 12 बनेगा। देन रैबिट यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 16 बन गया। देन पीकॉक है, यहाँ पर पीकॉक की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 पे यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बार यहाँ पर आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, तो ये जो बार आप बनाएंगे उनकी जो विड्थ है आपको सेम ही लेनी है, कांस्टेंट ही लेनी है, एंड उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है वो भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, सेम ही लेना है। अगर आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया उनके बीच वाला, तो आप यहाँ पर सभी में 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। ओके, उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पर लिखेंगे एनिमल्स, यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई थिंक ये ग्राफ आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर ये सभी बार हमने यहाँ पर बना दिए। सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पर डियर है, सबसे कम यहाँ पर टाइगर है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर पीकॉक है, पीकॉक के बाद यहाँ पर मंकी, एंड मंकी के बाद यहाँ पर रैबिट, एंड रैबिट के बाद यहाँ पर डियर। ठीक है, संख्या में। ओके, सबसे कम यहाँ पर टाइगर, देन पीकॉक, देन मंकी, देन रैबिट, देन डियर। ठीक है, सो आई थिंक ये ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है ये समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टुक पार्ट इन वेरियस आइटम्स ऑफ द टैलेंट शो एज पार्ट ऑफ द एनुअल स्कूल गैदरिंग, मेक अ बार ग्राफ टू शो दिस डेटा। हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे शो करने के लिए। स्केल उन्होंने दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू उन्होंने 4 चिल्ड्रन यहाँ पर दिया है। प्रोग्राम देखिए यहाँ पर थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड 1 एक्ट प्लेज यहाँ पर दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर थिएटर के लिए 24 है, डांस के लिए यहाँ पर 40 है, वोकल म्यूजिक के लिए 16 है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के लिए 8 है, एंड 1 एक्ट प्लेज के लिए यहाँ पर 4 एंट्रीज यहाँ पर आई है। ठीक है, तो मेथड क्या क्या है, स्टेप क्या है, देखिए। सो इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल, प्रोग्राम्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, आप यहाँ पर मिडल में क्या लिखेंगे, प्रोग्राम्स एंड नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आपको लेना है प्रोग्राम, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ग्राफ बन गया, तो इसके बीच में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना है। देन देखिए ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क जीरो देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, आप यहाँ पर जीरो मार्क करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन एक्स एक्सिस एट द इक्वल डिस्टेंस। देखिए थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, 1 एक्ट प्लेस आपने यहाँ पर लिख दिया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऐसे इंक्लाइन में क्यों लिखा है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं पूरा नाम यहाँ पर नहीं बैठेगा, इसलिए आप यहाँ पर देखिए ऐसे वर्टिकल भी ऐसे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये थिएटर लिखा है तो आप ऐसे थिएटर ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, डांस यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जस्ट समझ में आना चाहिए कि डांस के बारे में ये बार है। ठीक है, वोकल म्यूजिक का ये बार है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का ये वाला बार है, 1 एक्ट प्लेस का ये वाला बार है, थिएटर का ये वाला बार है। ठीक है, तो ये आसानी से समझ में
आना चाहिए। देन उसके बाद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग पार्ट इन द वेरियस आइटम्स ऑफ द टैलेंट शो इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो उन्हें स्केल ऑलरेडी दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन लेना है। सो राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन ऑन द वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में स्केल भी लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन यहाँ पर होगा। सो देखिए यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। बिकॉज सबसे बिगर वन वैल्यू यहाँ पर 40 है तो आप यहाँ पर 44 तक लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर नेम लिखना है वाई एक्सिस पे, प्रोग्राम आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पर प्लॉट करना है। सो ड्रॉ अ बार ग्राफ, देखिए बार ऑफ द एप्रोप्राइट हाइट अबाउट द नेम ऑफ ईच प्रोग्राम ऑन एक्स एक्सिस। देखिए फर्स्ट यहाँ पर थिएटर का नंबर कितना है 24। तो 24 कहाँ पर, देखिए 24 यहाँ पर तो मार्क करिए, देन यहाँ पर बार बनाइए। डांस की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखिए 40 नंबर स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर 40 पे मार्क करके यहाँ पर बार बनाइए। देन वोकल म्यूजिक के लिए यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा तो यहाँ पर 16 बन गया। देन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 पे मार्क करके यहाँ पर 8 बनाइए। वन एक्ट प्लेस की यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बार आपके बन गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो बार है इनके जो बीच वाला जो डिस्टेंस है आप यहाँ पर कांस्टेंट ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देन देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा डांस में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, उससे कम यहाँ पर थिएटर में, थिएटर से कम यहाँ पर वोकल म्यूजिक, उससे कम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड सबसे कम यहाँ पर वन एक्ट प्लेस में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका हो। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, उसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो फर्स्ट अब क्या है, यहाँ पर इससे पहले नेम लिखेंगे कि ग्राफ कौन से इंफॉर्मेशन का है, आपको यहाँ पर नेम लिखना है, मतलब प्रोग्राम वर्सेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट। देन उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम दिया है उसके नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वन एक्ट प्लेज यहाँ पर आ जाएगा। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको वाई एक्सिस पे लेना है, यहाँ पर बार ऐसे बनाने हैं। ठीक है, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो। मेक 2 डिफरेंट बार ग्राफ्स टू शो दिस डेटा। हमें क्या करना है, 2 डिफरेंट बार ग्राफ्स यहाँ पर बनाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमने क्या कहा है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर लेना है एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स हमें लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 बार ग्राफ बनाना है। फर्स्ट में स्केल 10 कस्टमर लेना है, सेकेंड में स्केल आपको 5 कस्टमर्स लेना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक का ग्राफ बना के दूंगा, सेकेंड आप यहाँ पर खुद से ट्राई करेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो देखिए टाइप ऑफ जूस यहाँ पर ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, मैंगो है एंड यहाँ पर पोमेग्रेनेट है। ठीक है, सो नंबर ऑफ कस्टमर क्या है, देखिए 50, 30, 25, 65 एंड 10 यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या हो जाएगी। सो द इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल जूसेस एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर यहाँ पर लाते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले मिडल में आप यहाँ पर उसका नेम लेंगे, टाइटल यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पर बनानी है, जीरो आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर देना है। देन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस आप यहाँ पर शो करेंगे, एक्स एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस होगा, आप यहाँ पर वाई डैश एक्स भी दे सकते हैं, ये तो नहीं दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो राइट द नेम ऑफ द जूसेस ऑन द एक्स एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस। आप देखिए ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, यहाँ पर देखिए पोमेग्रेनेट यहाँ पर आ जाएगा। सो ये सभी का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट फॉर द फर्स्ट बार ग्राफ, देखिए फर्स्ट बार ग्राफ का आपको स्केल क्या लेनी है, 10 कस्टमर लेना है, तो यहाँ पर हमने 10 कस्टमर यहाँ पर ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सो देयरफॉर देखिए 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पर बन गया। सो फॉर द फर्स्ट ग्राफ write the scale in the top right hand corner, that is 1 centimeter is equal to 10 customer on y axis. For the second bar graph write the scale in the top right hand corner, 1 centimeter is equal to 5 customers on y axis. Okay, draw a bar of the appropriate height above the type of each juice on x axis. ठीक है, तो फर्स्ट का मैं आपको यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, सेकेंड आप यहाँ पर खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑरेंज का वैल्यू कितना है, 50 है, तो यहाँ पर 50 पे मार्क करिए।
देन आपका ये बार ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। पाइनएप्पल यहाँ पर देखिए 30 है तो यहाँ पर 30 पे आ जाएगा। देन उसके बाद एप्पल यहाँ पर 25 है, देन यहाँ पर आ जाएगा 25 के वाला स्केल पे। देन 65 पे है, देन 65 यहाँ पर आ जाएगा। देन 10 पे है तो यहाँ पर 10 पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ यहाँ पर बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप जो बार आपने बनाए हैं इनका जो डिस्टेंस है, उनकी विड्थ है, आप क्या करेंगे कांस्टेंट ही रखेंगे सभी में। एंड उनका बीच वाला जो डिस्टेंस है ये भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर लेना है। मतलब यहाँ पर 5 देखिए, यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा 5, ये 5, देन 10, देन 15, देन 20, 25, 30, 35, 40, देन 45, 50, ऐसे करके जाना है आपको कहाँ तक, तो 70 तक आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक जस्ट फर्स्ट का बता देती हूँ। अभी ऑरेंज का 50 है तो आप यहाँ पर 50 पे मार्क करिए, तो आपका जो बार है यहाँ पर बिगर वन आ जाएगा। पाइनएप्पल की वैल्यू 30 है तो 30 कहाँ पर आ रही है, 30 यहाँ पर है, तो ये 30 का बार ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यही जस्ट आपको चेंजेस करने। ठीक है, आसानी से आप यहाँ पर इसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अभी देखिए, स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन 5 विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। स्केल यहाँ पर दिया है y एक्सिस इज इक्वल टू देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज यहाँ पर दिया है। नेम ऑफ द प्लेसेस देखिए, यहाँ पर बुधगांव है, देन बागनी है, देन संबोली है, आष्टा है, देन कौथे पिरन यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड यहाँ पर 500, 350, 600, 420 एंड 540 यहाँ पर दिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल, प्लेसेस एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड क्या होगा, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क ओ जीरो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप यहाँ पर जीरो मार्क करेंगे। ठीक है, so after that write the name of the places on x axis at equal distance। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सभी नेम यहाँ पर लिख दिए। बुधगांव यहाँ पर है, बागनी यहाँ पर है, संबोली यहाँ पर है, आष्टा यहाँ पर है, देन कौथा यहाँ पर, कौथे पिरन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस यहाँ पर हो गया। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, देखिए उसका स्केल यहाँ पर क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज। सो राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 100 लिया, ये 1, ये 2, देन ये 3, ये 400, 500, 600, 700 एंड 800 यहाँ पर आ जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू देखिए, यहाँ पर 600 सबसे ज्यादा दिख रहा है, मतलब आप यहाँ पर 700 तक जा सकते हो। फर्स्ट का यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 500, मतलब 500 पे मार्क करिए, देन उसका बार यहाँ पर बनाइए। सेकंड वन अभी देखिए 350 है उसकी स्केल, तो यहाँ पर देखिए 300 एंड 400 के बीच वाली जो लाइन है उस पर आ जाएगा 350। उसके बाद 600, तो देखिए 600 यहाँ पर मार्क करिए, उसका बार बनाइए। देन 420 है, तो यहाँ पर देखिए 420 कहाँ पर आ जाएगा, 400 के बाद 2 लाइन्स, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 420। देन 540 कहाँ पर आ जाएगा, 540 यहाँ पर 500 के बाद 1, 2, 3 एंड 4th लाइन यहाँ पर आ जाएगी 540। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए फर्स्ट ग्राफ बार ये होगा, सेकंड बार, ये थर्ड बार, फोर्थ एंड फिफ्थ बार यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो सबसे बिगर वन ये वाला है। ठीक है, ये कौन सा विलेज है, यहाँ पर संबोली विलेज है। ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रीज प्लांट हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक ये ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है ये समझ में आ चुका होगा। एक्स एक्सिस पे देखिए नंबर, नेम ऑफ द प्लेस आ जाएगा, देन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड यहाँ पर वाई एक्सिस पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, यशवंत गिव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स एज शोन बिलो टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस ही डज ड्यूरिंग द वीक। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द डिटेल्स ऑफ हिज शेड्यूल यूजिंग द अप्रोप्राइट स्केल। टाइप ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पर आ जाएगा, देन टाइम यहाँ पर आ जाएगा। देखिए रनिंग के लिए उसने 35 मिनट्स लिया है, योगासना के लिए यहाँ पर 50 मिनट्स लिया है, साइकिलिंग के लिए यहाँ पर 1 आवर 10 मिनट्स यहाँ पर लिया है, माउंटेनिंग के यहाँ पर देखिए 1.5 आवर लिया है, देन बैडमिंटन के लिए यहाँ पर उसने 45 मिनट्स यहाँ पर लिया है। तो स्टूडेंट देखिए अभी इसकी स्टेप यहाँ पर देखते हैं। स्टेप्स है यहाँ पर, इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल, एक्सरसाइजेस एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के बीच में आप यहाँ पर मिडल में यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइजेस एंड टाइमिंग। ओके, सो ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क जीरो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप जीरो लिखेंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर बनेगा। एक्स एक्सिस यहाँ पर हो जाएगी, वाई एक्सिस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है,
Then write the types of exercise on x axis at equal distance. Okay, रनिंग, योगासना, साइकिलिंग, माउंटेनिंग यहाँ पर है, देन बैडमिंटन यहाँ पर है, तो इस सभी का आप यहाँ पर नेम लिखेंगे. आफ्टर दैट द टाइम इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे टाइम लेना है. बट स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर देखिए आवर्स में दिया है, कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिनट्स में दिया है. देखिए 1 आवर एंड 10 मिनट्स दिया है, 1.5 आवर्स दिया है, 45 मिनट्स दिया है. तो आप क्या करेंगे, एक ही स्केल में इसे कन्वर्ट करना है. मतलब ये जो 1 आवर प्लस 10 मिनट है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे 60 प्लस 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 70 मिनट्स. 1.5 आवर मतलब 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 मिनट्स यहाँ पर बन गया. देखिए सभी वैल्यू हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट किया. ठीक है, ये 35, देन ये 50, देन ये 70, ये 90 एंड 45 मिनट्स यहाँ पर बन गया. सो राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने ले लिया 10 मिनट्स. ओके, ऑन द वाई एक्सिस. हियर हाफ आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 90 मिनट्स. 1 आवर 10 मिनट्स मतलब यहाँ पर 70 मिनट्स बनेगा, 60 प्लस 10. ओके, सो ड्रॉ अ बार फॉर अप्रोप्रिएट हाइट अबाउट द टाइप ऑफ ईच एक्सरसाइज ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए रनिंग के लिए कितना है 35 मिनट्स, तो यहाँ पर 35 पे मार्क करिए, तो यहाँ पर 35 पे आप बार बनाएंगे. देन योगासन के लिए 50 मिनट्स है, तो देखिए 50 मिनट्स मतलब यहाँ पर मार्क करिए, देन 50 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा. देन साइकिलिंग के यहाँ पर देखिए 70 है, तो यहाँ पर 70 पे आ जाएगा. देन 90 मिनट देखिए यहाँ पर 90 मिनट्स पे यहाँ पर आ जाएगा. देन 45 मिनट्स मतलब ये 45 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके बार सभी बन गए. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. देखिए हमने एक्स एक्सिस पे टाइप ऑफ एक्सरसाइज लिया है एंड वाई एक्सिस पे हमने टाइम लिया है. ठीक है, देखिए टाइम यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ पर आ गया. देन रनिंग, योगासना, देन साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग यहाँ पर है, बैडमिंटन यहाँ पर है, तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है. सभी नेम आप यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पर वाई एक्सिस पे लेंगे. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए माउंटेन जो यहाँ पर उसने किया है, माउंटेनियरिंग यहाँ पर उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम लगा है 90 मिनट्स. देन उससे कम यहाँ पर साइकिलिंग के लिए लगा है, उससे कम यहाँ पर योगासना के लिए, योगासना से कम यहाँ पर बैडमिंटन, एंड उससे कम यहाँ पर रनिंग के लिए टाइम उसने दिया है. ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चन आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है. यही एग्जाम्पल, या तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट आपको यही एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर आवर्स में दी जा सकती है, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिनट्स में दी जा सकती है. बट आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे उन सभी का जो यूनिट है ये क्या होना चाहिए, ये सभी का सेम ही होना चाहिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 है. राइट द नेम्स ऑफ 4 ऑफ योर क्लासमेट. बिसाइड ईच नेम राइट हिज और हर वेट इन किलोग्राम्स. एंटर दिस डेटा इन अ टेबल लाइक द अबाउ एंड मेक अ बार ग्राफ. हमें क्या करना है, बार ग्राफ यहाँ पर बनाए. देखिए टेबल हमने ले लिया. नेम ऑफ द क्लासमेट, फर्स्ट मेरा क्लासमेट है गौरव, सेकेंड है सौरव, थर्ड है पुनीत एंड फोर्थ है यहाँ पर सागर. उनके वेट हमने ले लिया 35 kg, 30 kg, 25 kg एंड 40 kg उनका वेट है. ठीक है, सो सबसे पहली स्टेप क्या है यहाँ पर, इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर राइट द टाइटल, क्लासमेट्स एंड देयर वेट्स. सेकेंड स्टेप क्या होगी यहाँ पर, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क ओ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आप यहाँ पर देंगे. Write the name of classmate on the x-axis at the equal distance. The weight is taken on the y-axis. Write the scale in the top right-hand corner. That is 1 सेंटीमीटर इज आप क्या लेंगे यहाँ पर 5 kg लेंगे, बिकॉज ये सभी वैल्यू यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स में है. सो ड्रॉ अ बार फॉर द अप्रोप्राइट हाइट अबाउट द नेम ऑफ ईच क्लासमेट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ पेपर आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा. सो नेम ऑफ द क्लासमेट यहाँ पर आ जाएगा, वेट यहाँ पर बनेगा. सो गौरव, सौरव, पुनीत, सागर यहाँ पर बना. यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर गौरव का वेट कितना है 35 kg, तो यहाँ पर 35 पे मार्क करिए. सौरव का यहाँ पर 30 kg है, तो यहाँ पर 30 पे मार्क करिए. पुनीत का यहाँ पर 25 kg है, तो पुनीत के लिए यहाँ पर मार्क करिए. 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो 40 पे मार्क करिए. और ये सभी बार आपके यहाँ पर बन जाएंगे. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 यहाँ पर ही एंड हुआ. तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्या देखा, इस प्रैक्टिस सेट में हमने कैसे बार ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर लर्न किया था. ठीक है, सो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे. तो यहाँ पर ही हमारा बार ग्राफ्स ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड होता है. थैंक यू.